हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिस्टोन इंस्टीट्यूट। हिस्टोन इंस्टीट्यूट के अंदर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोटोजोआ के बारे में। ठीक है, तो प्रोटोजोआ के अंदर क्या होता है? देखिए, प्रोटोजोआ जो होते हैं ये प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आते हैं। किसमें आते हैं? ये प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर हैं। किसके मेंबर हैं? प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर हैं। क्यों? क्योंकि ये भी क्या होते हैं? ये भी यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक प्लस ये भी यूनिसेलुलर होते हैं। जितने भी यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी को किस में रखा जाता है? प्रोटिस्टा में रखा जाता है। तो प्रोटोजोआ भी यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर होते हैं, इसीलिए इनको प्रोटिस्टा में रखा गया है। ओके, अच्छा, जो प्रोटोजोआ होते हैं ना, प्रोटोजोआ होते हैं, इनके पास सेल वॉल नहीं होती। नो सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं होती। और इसीलिए इसीलिए देखिए, सेल वॉल नहीं है। नॉर्मली जब हम सेल चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक सेल थ्योरी टॉपिक आता है। तो सेल थ्योरी के अंदर हम बताते हैं कि प्लांट सेल के पास, फंगल सेल के पास सेल वॉल होती है और एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती। और इनके पास भी, प्रोटोजोआ के पास भी सेल वॉल जो है वो नहीं होती। क्योंकि इनके पास भी सेल वॉल नहीं होती, इसीलिए इसीलिए इनको प्रीमिटिव प्रीमिटिव रिलेटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स कहा जाता है। ऑफ एनिमल्स कहा जाता है। देखिए, एनिमल जो सेल होते हैं, जैसे हमारे सेल हैं, हमारे सेल जैसे ये स्मूथ है, फ्लेक्सिबल है। क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि हमारे जो बॉडी के सेल हैं इनके ऊपर सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी को खत्म कर देता है, लेकिन हमारी स्किन तो फ्लेक्सिबल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एनिमल सेल के ऊपर सेल वॉल नहीं होती। एनिमल सेल के ऊपर सेल वॉल नहीं होती, तो प्रोटोजोआ के पास जो सेल है उसके ऊपर भी सेल वॉल नहीं होती, इसलिए हम प्रोटोजोआ को एनिमल्स का प्रिमिटिव रिलेटिव कह सकते हैं। इसके अलावा जो प्रोटोजोआ होते हैं ये हेट्रोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। देखिए, ट्रॉफिक वर्ड जहां आ जाता है इसका मतलब होता है कि कुछ खाने पीने के रिलेटेड है ना, यानी कि इसका न्यूट्रिशन कैसा है। ट्रॉफिक वर्ड हमें इसका न्यूट्रिशन बता रहा है। हेट्रोट्रॉफी का मतलब होता है कि ये जो न्यूट्रिशन इनके अंदर होता है वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। कैसा? देखिए, हेट्रोट्रॉफी के अंदर ये या तो प्रीडेटर होंगे, या तो ये प्रीडेटर होंगे, या फिर ये पैरासिटिक होंगे, या फिर ये क्या होंगे? पैरासिटिक नेचर के होंगे। पैरासिटिक नेचर के होंगे। अब देखिए, प्रीडेटर के अंदर अगर ये प्रीडेटर हो, अगर मान लो कोई प्रोटोजोआ है और वो प्रीडेटर प्रोटोजोआ है, तो उसके अंदर जो न्यूट्रिशन होगा वो कैसा होगा? होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा। कैसा होगा? होलो होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा। अच्छा, अगर कोई प्रोटोजोआ पैरासिटिक प्रोटोजोआ है तो उसका जो न्यूट्रिशन होगा वो कैसा होगा? वो एब्जॉर्प्टिव होगा। कैसा होगा? एब्जॉर्प्टिव एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन उसके अंदर होगा। ओके, तो हमारे पास जो प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोआ है उसकी पहचान क्या है? प्रोटिस्टा इसलिए है क्योंकि वो यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक है। क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं होती, इसलिए इनको प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स भी कहा जाता है। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करूं तो प्रोटोजोआ के अंदर न्यूट्रिशन होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में प्रोटोजोआ या तो प्रीडेटर होंगे या फिर पैरासिटिक होंगे। अगर प्रीडेटर हैं तो वो होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा उनके अंदर। अगर पैरासिटिक प्रोटोजोआ हैं तो उनके अंदर एब्जॉर्प्टिव टाइप का न्यूट्रिशन होगा। ओके, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जो प्रोटोजोआ होते हैं, प्रोटोजोआ जो होते हैं, प्रोटोजोआ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बेस पे, किसके बेस पे? लोकोमोटरी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बेस पे इनको 4 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया जाता है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बेस पे इनको 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। और वो 4 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? और वो 4 ग्रुप्स कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहला ग्रुप है हमारे पास अमीबॉइड प्रोटोजोन, अमीबॉइड प्रोटोजोआ। दूसरा है हमारे पास सिलिएटेड प्रोटोजोआ, सिलिएटेड प्रोटोजोआ। तीसरा है हमारे पास फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। और लास्ट फोर्थ है हमारे पास स्पोरोजोआ, लास्ट फोर्थ है हमारे पास स्पोरोजोआ। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोआ को। सबसे पहले हम देखेंगे अमीबॉइड प्रोटोजोआ।
जो अमीबॉइड प्रोटोजोआ होते हैं, सबसे पहले उनके पास लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कौन सा होता है? उनके पास लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सूडोपोडिया। सूडोपोडिया, सूडोपोडिया होता है। अब सूडोपोडिया का मतलब क्या है? सूडोपोडिया को हम फॉल्स फॉल्स फीट भी कहते हैं, फॉल्स फीट भी या फॉल्स फुट भी कहते हैं, राइट। जैसे मान लो ये अमीबा है। अब देखिए अमीबा का जो स्ट्रक्चर है वो इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है। अमीबा की जो शेप है वो फिक्स नहीं होती, इसलिए उसकी शेप को इरेगुलर कहा जाता है। अच्छा, अमीबा अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी जरूरत के हिसाब से क्या करता है? अपनी शेप को चेंज करता है और कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स को फॉर्मेशन कर लेता है। ये जो आउटग्रोथ अमीबा ने बनाई है, इस आउटग्रोथ को सूडोपोडिया कहा जाता है। इस आउटग्रोथ को सूडोपोडिया कहा जाता है। तो सूडोपोडिया की मदद से ये न्यूट्रिशन भी करता है, यानी कि अपने फूड को इंटेक भी करता है, और ये लोकोमोशन भी इसी सूडोपोडिया की हेल्प से करता है, राइट। ओके। अच्छा, अगर मैं इसके हैबिटेट की बात करूं तो ये मोस्टली क्या होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं। लेकिन कुछ मेंबर ऐसे भी हैं जो पैरासिटिक होते हैं। कुछ मेंबर ऐसे भी हैं जो पैरासिटिक होते हैं। मोस्टली फ्री लिविंग एंड फ्यू आर पैरासिटिक, जैसे कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, राइट। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे। अच्छा, ये फ्री लिविंग तो है। फ्री लिविंग के अंदर ये फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं, ये मैरीन वाटर में मिलते हैं, मैरीन वाटर में, प्लस ये आपको मॉइस्ट सॉइल के अंदर भी मिल जाएंगी। ये आपको मॉइस्ट सॉइल के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा हम बात करेंगे कि इनमें से कुछ कुछ मेंबर, देखिए जैसे हमने बोला कि ये मैरीन वाटर में भी एग्जिस्ट करते हैं कुछ मेंबर। अमीबॉइड प्रोटोजोआ के कुछ मेंबर मैरीन वाटर में यानी कि सी और ओशंस में भी होते हैं। तो सी और ओशंस में जो अमीबॉइड प्रोटोजोन हमें मिलते हैं, उनमें से कुछ मेंबर ऐसे हैं जिनके ऊपर सिलिका का शेल होता है। तो आप याद रख सकते हैं, सम मैरीन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल। सिलिका से बना हुआ शेल उनके ऊपर होता है, सबके ऊपर नहीं। मैरीन वाटर में जो होते हैं सबके ऊपर नहीं, कुछ के पास होता है। देखिए नीट के अंदर क्वेश्चन इसी चीज के ऊपर आता है, ठीक है, कि भाई सम के ऊपर है, सबके ऊपर है, या किसी के पास नहीं है, लाइक दिस। ओके। अच्छा, एग्जांपल क्या है अमीबॉइड प्रोटोजोन की? एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कि एग्जांपल की बात करेंगे, जैसे कि अमीबा है, अमीबा अमीबॉइड प्रोटोजोन में आता है। और इसके अलावा एंट अमीबा है, एंट अमीबा। अब देखिए एंट अमीबा जो होता है वो पैरासिटिक नेचर का होता है। क्योंकि एंट अमीबा पैरासिटिक नेचर का होता है, इसीलिए ये एक डिसीज भी कोज करता है। और कौन सी डिसीज कोज करता है? ये कोज करता है डिसेंट्री। कौन सी डिसीज कोज करता है? डिसेंट्री डिसीज कोज करता है, राइट। तो ये आपको नीट के लिए अमीबॉइड प्रोटोजोन के बारे में केवल इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा बाहर जाने की जरूरत आपको नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिलिएटेड प्रोटोजोआ। सिलिएटेड प्रोटोजोआ, देखिए जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है, जैसे नेम से इंडिकेट हो रहा है, जो सिलिएटेड प्रोटोजोआ होता है उसके पास सीलिया होंगे। तो सिलिएटेड प्रोटोजोआ होता है उसके पास सीलिया होंगे। चलिए बात करते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोआ। देखिए जैसे कि नेम इसका इंडिकेट करता है ना, यहां पे लिखा हुआ है सीलिया। ओके भाई, इनके पास सीलिया होते हैं। तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कौन सा है इनके पास? सीलिया है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कौन सा है इनके पास? सीलिया है, राइट। ओके। अच्छा, इनके पास ना इनकी जो बॉडी है, देखिए एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल इसके अंदर आ जाएगा पैरामीशियम। क्या एग्जांपल आ जाएगा? पैरामीशियम। अगर पैरामीशियम को ड्रॉ करें तो कुछ आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं इसको। अब देखिए इसकी पूरी बॉडी के ऊपर आपको छोटे 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 क्या देखने को मिलेंगे? सीलिया देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? बहुत सारे, न्यूमरस, हंड्रेड्स ऑफ सीलिया होते हैं इसकी पूरी बॉडी सरफेस पे। ये जो स्ट्रक्चर है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इनको सीलिया कहा जाता है, सीलिया। ये जो सीलिया होते हैं ना, ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं। कैसे मूवमेंट करते हैं?
कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं, जिसके हम ना ओर लाइक मूवमेंट भी बोलते हैं। ओर लाइक, और मतलब OAR, ओर लाइक मूवमेंट। अच्छा, और क्या होते हैं? देखिए, आपने देखा होगा कि जब कोई बोट रेस होती है ना, बोट रेस होती है तो उसके अंदर क्या होता है कि उस बोट के अंदर ना बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। हर एक प्लेयर के पास ना एक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चिप्पू चलाना, है ना, तो वो ओर बोलते हैं इंग्लिश में, ओर उसको, है ना। तो एक साथ प्लेयर्स अपना अपना और एक ही डायरेक्शन में एक साथ चलाते हैं ताकि बोट को जो है अच्छा मोमेंटम मिले, वो अच्छे से स्पीड पकड़े, है ना। तो और लाइक, तो ये सीलिया जो होते हैं ना, ये एक साथ मूवमेंट करते हैं एक ही डायरेक्शन में, उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट या और लाइक मूवमेंट। तो इस और लाइक मूवमेंट की वजह से अब देखिए, इनके पास ये जो हमारे पास क्या है, सिलेटेड प्रोटोजोआ। अब इसके पास क्या होता है ना, एक रीजन होता है जिससे हम साइटोपाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? साइटोपाइज बोलते हैं। साइटोपाइज भी बोलते हैं, इसे गलट भी कहा जाता है, गलट भी कहा जाता है। साइटोपाइज गलट होता है, हैविंग गलट, हैविंग गलट, गलट होता है, यानी कि एक प्रकार का माउथ होता है, एक ओपनिंग होती है। किस काम के लिए होती है हैविंग गलट? तो इंजेस्ट फूड, फूड को इंजेस्ट, तो इंजेस्ट फूड, फूड को इंजेस्ट करने के लिए, फूड को इनटेक करने के लिए, है ना, फूड को इनटेक करने के लिए। कैसे इनटेक करेगा फूड को? सीलिया की कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट से। तो इंजेस्ट फूड बाय कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया, सीलिया की कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट की वजह से ये फूड को इंजेस्ट करता है। कहां से इंजेस्ट करता है? कहां से इंजेस्ट करता है? अपने गलट से। कहां से इंजेस्ट करता है? अपने गलट से करता है। अच्छा, याद रखिएगा कि इसके पास दो न्यूक्लियस होते हैं, हैविंग, हैविंग टू न्यूक्लियाई। इसके पास दो न्यूक्लियस होते हैं। दो न्यूक्लियस कैसे होते हैं? एक जो न्यूक्लियस होता है उसे बोलते हैं मैक्रोन्यूक्लियस। क्या बोलते हैं उसे हम? मैक्रोन्यूक्लियस। अच्छा, दूसरा होता है उसके बोलते हैं माइक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस। अच्छा, मैक्रोन्यूक्लियस जो होता है ये लार्ज साइज का है। देखिए, मैक्रो का मतलब ही लार्ज होता है और माइक्रो का मतलब ही स्मॉल होता है। तो मैक्रोन्यूक्लियस का साइज बड़ा होता है। इसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं, इसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं। और जो माइक्रो न्यूक्लियस है इसे रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस कहते हैं। देखिए, कारण क्या है? कारण क्या है भाई? देखिए, ये एक ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, गॉट इट। और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं, उन सभी को वेजिटेटिव बॉडी स्ट्रक्चर कहा जाएगा। और उन सभी के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए, उन सभी के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए क्या होते हैं? मैक्रोन्यूक्लियस होता है। तो मैक्रोन्यूक्लियस बॉडी के वेजिटेटिव फंक्शन को रेगुलेट करता है, इसलिए इसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। और इस बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है, उस रिप्रोडक्शन के लिए, उस रिप्रोडक्शन के लिए माइक्रोन्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसलिए माइक्रोन्यूक्लियस को रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस भी कहा जाता है। गॉट इट। एग्जांपल, एग्जांपल क्या हमारे पास? एग्जांपल है हमारे पास पैरामीशियम। क्या है हमारे पास? पैरामीशियम इसका एग्जांपल है, पैरामीशियम इसका एग्जांपल है। इसके अलावा, इसके अलावा देखिए, इस बॉडी के अंदर देखिए, ये हो गया मैक्रोन्यूक्लियस, ये हो जाएगा माइक्रोन्यूक्लियस। इसके अंदर कुछ फूड वैक्यूल भी आ जाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर ना एक स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर होती है जिसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? इसे हम नॉर्मली बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या बोलते हैं इसे हम? इसे हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। ओके। देखिए, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है? देखिए, क्योंकि ये एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनकी बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर या सोल्ट चला जाता है। तो बॉडी के अंदर वाटर और सोल्ट को बैलेंस करने के लिए, बॉडी के अंदर वाटर या सोल्ट जो होता है उसको बैलेंस करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए बॉडी के इसकी बॉडी के अंदर क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पैरामीशियम की बॉडी में ओस्मो रेगुलेशन करवाता है, यानी कि वाटर और सोल्ट को बैलेंस करता है, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ के ऊपर। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ। देखिए जैसे कि नेम इंडिकेट करता है, जैसे कि इसका नेम इंडिकेट करता है कि इसके पास फ्लैजेला होता है, तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कौन सा है इनके पास? लोकोमोटरी जो स्ट्रक्चर है वो है इनके पास फ्लैजेला। कौन सा है? फ्लैजेला है। फ्लैजेला लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, राइट। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें, ये फ्री लिविंग होते हैं, ये फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, प्लस कुछ मेंबर पैरासिटिक भी होते हैं, कुछ मेंबर पैरासिटिक भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करने वाले हैं पैरासिटिक मेंबर के आगे चल के, भाई कौन सा इसके अंदर होता है? इसके अंदर होता है हमारा ट्राइपेनोसोमा। तो ट्राइपेनोसोमा होता है वो एक डिसीज कोज करता है, उसे हम बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस डिसीज। क्या बोलते हैं उसे? स्लीपिंग सिकनेस डिसीज बोलते हैं। आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी के लिए नेक्स्ट देखते हैं, इनके अंदर ना रेयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। क्या होती है? रेयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। रेयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, लेकिन बहुत रेयर देखने को मिलती है फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये डिफरेंट टाइप की एसोसिएशंस शो करते हैं। ये डिफरेंट टाइप की एसोसिएशंस जो हैं वो शो करते हैं, बनाते हैं, जैसे कि कॉमेंसलिज्म शो करते हैं, ये कॉमेंसलिज्म शो करते हैं। अब ये कॉमेंसलिज्म शो करते हैं और ये पैरासाइटिज्म शो करते हैं और ये सिम्बायोसिस भी शो करते हैं, सिम्बायोसिस। अब ये सिम्बायोसिस क्या है, पैरासाइटिज्म क्या है और कमेंसलिज्म क्या है, इनको हम इकोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अगर करेंगे तो ये टॉपिक काफी लंबा, ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। इससे बेटर है कि हम इसको यहीं पे याद करें और इकोलॉजी के अंदर 12th क्लास के अंदर इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे ना। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल हमने अभी बात की, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा ट्राइपेनोसोमा। और ट्राइपेनोसोमा जो होता है सिंगल सेल होती है, सिंगल, उसके पास फ्लैजेला होता है, एक उसके पास न्यूक्लियस होता है, राइट। और ये कौन सी डिसीज कोज करता है? पैरासिटिक होता है। ये कैसा होता है? पैरासिटिक होता है। और डिसीज कोज करता है कौन सी? स्लीपिंग सिकनेस डिसीज। स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कोज करता है, स्लीपिंग सिकनेस डिसीज कोज करता है कौन? ट्राइपेनोसोमा। गॉट इट? तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सिलिएटेड प्रोटोजोआ के बारे में, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्पोरोजोआ के बारे में। स्पोरोजोआ भी किसके मेंबर है? प्रोटोजोआ के। प्रोटोजोआ किसका मेंबर है? प्रोटिस्टा का, राइट। देखिए स्पोरोजोआ ऐसे प्रोटोजोआ होते हैं, देखिए प्रोटोजोआ के पास नो सेल वॉल, तो इसके पास भी नो सेल वॉल, क्योंकि ये भी तो प्रोटोजोआ है, राइट। अच्छा जी, जितने भी स्पोरोजोआ होते हैं सारे के सारे एंडोपैरासाइट होते हैं। ऑल आर एंडोपैरासाइट्स, ऑल आर एंडोपैरासाइट, ये सारे के सारे एंडोपैरासाइट होते हैं। यानी कि किसी भी, देखिए हर एक पैरासाइट का अपना एक होस्ट होता है, वो अपने ही होस्ट में रह सकता है, किसी दूसरे होस्ट में नहीं रह सकता। गॉट इट? तो एक पैरासाइट के एक फिक्स होस्ट होता है। हाँ, ये हो सकता है कि एक पैरासाइट के होस्ट एक से ज्यादा हो, वो उन सब के अंदर रह सकता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि एक पैरासाइट सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर रह सकता है, सभी उसके होस्ट हैं, ऐसा नहीं होता। तो एक पैरासाइट का या तो एक होस्ट होगा, दो होस्ट होंगे, तीन होस्ट होंगे, सारे के सारे एनिमल, सारे के सारे प्लांट उसके होस्ट नहीं हो सकते, ठीक है। तो पैरासाइट होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। और एंडोपैरासाइट का मतलब है होस्ट की बॉडी के अंदर रहना, होस्ट की बॉडी के अंदर रहना, उसको बोलते हैं। तो स्पोरोजोआ जो होते हैं ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं, सेल वॉल इनके पास नहीं होती। और याद रखना, नो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, ये ऐसे प्रोटोजोआ होते हैं जिनके पास लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो है वो नहीं होता। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इनके पास होता ही नहीं है, राइट, नहीं होता। अच्छा, उसके बाद हम बात कर सकते हैं
इनकी लाइफ में, ठीक है, लाइफ साइकिल हैज स्पोर लाइक स्टेज, इनकी लाइफ में स्पोर लाइक स्टेज आती है और वही स्पोर लाइक स्टेज मोस्टली डिसीज कोजिंग होती है, वही स्पोर लाइक स्टेज मेनली डिसीज कोजिंग होती है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल इसके अंदर आ जाएगा, इसका एग्जांपल आ जाएगा प्लाज्मोडियम। क्या एग्जांपल आ जाएगा? प्लाज्मोडियम। जो प्लाज्मोडियम होता है वो मलेरिया कोज करता है। क्या कोज करता है? मलेरिया कोज करता है, मलेरिया। गॉट इट? अच्छा, मलेरिया कोज करता है और किसका मेंबर है ये? स्पोरोजोआ का मेंबर है। और याद रखना मलेरिया जो है ये लीथल डिसीज है। कैसी डिसीज है? लीथल डिसीज है प्लाज्मोडियम, सॉरी मलेरिया लीथल डिसीज का मतलब क्या होता है? देखिए, लीथल डिसीज का मतलब ऐसा होता है कि अगर आपने इलाज करवाने में देरी की या फिर सही से इलाज नहीं करवाया तो ये बहुत ज्यादा लंबा नहीं चलेगी, इंसान की डेथ हो जाएगी। तो इसलिए इसको लीथल यानी कि जानलेवा डिसीज होती है, लीथल डिसीज होती है। कौन सी? मलेरिया कोज्ड बाय प्लाज्मोडियम एंड प्लाज्मोडियम इज द मेंबर ऑफ स्पोरोजोआ। ओके, देखिए आज की इस वीडियो के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है, यहाँ पे आके हमारा प्रोटिस्टा किंगडम खत्म हो जाता है। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसके अंदर हम फंजाई किंगडम को शुरू करेंगे, फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। गॉट इट? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए कि आपको YouTube के ऊपर बहुत सारा कंटेंट देखने को मिल जाएगा, लेकिन जितना भी कंटेंट आपको YouTube के ऊपर मिलता है तो मोस्ट ऑफ द टीचर जो हैं वो कोर्स को सेल करते हैं, ठीक है, ताकि लोग परचेज करें, ठीक है, अर्निंग के बेसिस के। तो यहाँ पे है क्या कि मैं यहाँ पे आपको एनसीईआरटी भी पढ़ा रहा हूँ और इसके अलावा जो कंटेंट आपको नीट क्वालिफाई करने के लिए बायोलॉजी के अंदर चाहिए होता है वो सब यहाँ पे मैं कवर करूंगा, बॉटनी का भी और जूलॉजी का भी। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ पे एनसीईआरटी कवर करूंगा और उसके बाद मैं अपनी पेड प्रमोशन करूंगा, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। आपको इस YouTube चैनल के ऊपर जितना भी कंटेंट मिलेगा फ्री मिलेगा और कंप्लीट कोर्स का कंटेंट मिलेगा, ऐसा नहीं केवल एनसीईआरटी मिलेगी। और जितना भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर एक टॉपिक क्लियरली समझ आए, अच्छे से कवर हो जाए, ताकि आपका जो नीट क्लियर करने का सपना है वो इजीली पूरा हो जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।